अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? ठीक है, कौन बताता है? तो हमें वो इतिहास बताता है कि कोई भी अगर परिवर्तन होता है अलग अलग समय में तो वो इतिहास बताता है। ये बात को आप जानते होंगे या फिर ये नॉर्मली बात है कि अगर कुछ चीज़ परिवर्तन होगा तो कौन बताएगा? इतिहास ही बताएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है क्या? दूसरा प्रश्न है हमारे पास, आप टेंशन मत लीजिए, अगर जो बुक आपको जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगी हम आपको ट्रिक से याद भी करवाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा विस्तार से दे रखा है और उन्हीं विस्तार में से क्या करता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इतनी मेहनत नहीं करना है, आपके सर यानी कि फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम यहाँ से क्वेश्चन को निकाल के और एक एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन बना चुकी है। आप सिर्फ वीडियो को देखिए और एग्जाम में जाकर बैठिए बस। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। बातें समझ में आएगी। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में ना तिथियों का महत्व होता है बेटा। हाँ, तिथियों का महत्व होता है। अगर तिथि ना होना तो इतिहास भी ना होगा। क्या आप बात करते हो सर? इसका मतलब इतिहास और तिथि का मेल जोल है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहद ही अच्छा प्रश्न है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, क्योंकि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं और भूल जाएंगे। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम याद कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए 2-3 दिन के बाद भूल जाएंगे। आप इसे दिमाग में बैठा लेते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या है यहाँ पे? भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो देखिए पहला गवर्नर जनरल बन गया तो अकड़ तो दिखाएगा ना भाई। अब क्या करेगा? हर बार वो वार्निंग देगा। हाँ, हर बार वो वार्निंग देगा कि मेरे इलाके में नहीं आना, तुम्हारे इलाके में घुस के मारूंगा, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। हर बार वो क्या करेगा? वार्निंग देगा। और कैसे वार्निंग देगा? हंस के वार्निंग देगा। हाँ, हंस के वार्निंग देगा। जब भी पहला पहला कोई गवर्नर बनता है ना तो वो क्या करता है? वार्निंग देता है। कैसे देता है वार्निंग? हंस के वार्निंग देता है। तो वारेन हेस्टिंग क्या हो गया? प्रथम गवर्नर जनरल। कहाँ के? भारत के। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा प्रश्न है ये भी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? इसका आंसर है जेम्स रेनेल। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे है रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शा, भारत का नक्शा। बोले रे जाओ तुम भारत का नक्शा बना दो, तुम्हें अच्छी तरह से आता है ना ड्राइंग? बोले जी सर मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो बोला लो लो जेम्स रेनेल, तुम भारत का नक्शा बना देगा ना तो तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा। हाँ, तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा, तुम भारत का नक्शा बना दो, मैं तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा। ये किसने कहा? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने कहा? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने भारत। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसे कैसे याद रखा जाए? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे वायसराय में, तो वायसराय, वाई को पढ़िए बॉय। हाँ, वाई को क्या पढ़ेंगे? बॉय। अब बॉय जो है सो वो बेटा होता है कि बेटी होती है? बेटा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? बेटा। बेटा। और हर एक माँ चाहती है कि हमारा बेटा कोई लॉर्ड ना ले, कोई टेंशन ना ले, हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता रहे। लॉर्ड माउंटबेटन। माँ क्या कह रही है बॉय से? अरे बेटा लॉर्ड माउंटबेटन, बेटा माउंट, माउंट बेटा, बेटन, लॉर्ड मत ले, माउंट मत ले लॉर्ड। किससे कह रहा है? बेटा को। बेटन बेटा। बातें समझ में आई? तो वाई सर आए, वाई मतलब क्या रखिएगा? बॉय। बॉय जो है सो क्या बोल रही है माता? लॉर्ड मत ले, माथे पे लॉर्ड मत ले, लॉर्ड माउंटबेटन। साल बनने वाले हैं भाई एकदम आप